एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मौसम आपने देख लिया कितना अच्छा हो रहा है। बारिश मतलब कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, बिल्कुल नहीं रुक रही है। अभी हल्की हुई है, मतलब कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और बरसातें ना ऐसा लग रहा है अब आ रही है बरसातें, जब सितंबर मंथ जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो लंच हो गया है, मैंने नहीं किया है, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। हस्बैंड अभी अभी गए हैं लंच करके, तभी मैं बाहर आई थी। बच्चों ने भी लंच कर लिया है। और आज जो कल शाम के पेंडिंग कपड़े थे वो धोए थे। दर्द है। आज सासू माँ ने मेरी हेल्प कर दी थी, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी थी वो भी मैंने धो दी थी, तो मम्मी ने हेल्प कर दी थी। यहाँ पर हम लोगों ने धोए हैं। और उसके बाद ये पूरा बरामदा हम लोगों ने धोया है, ये यहाँ तक। तो इसके पीछे सासू माँ ने सफाई की है, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा ला मैं कर देती हूँ, अब लगे हैं। तो बारिश सुबह से ही हो रही है, दोनों हम भीग गए थे। तो उसके बाद नहाई और तबीयत ठीक है। बस वही जो है ना, मैंने आपको बताया, बाहर से तो एकदम ठीक है, जैसे कुछ उठा रही हूँ या कुछ ऐसे ज़ोर वाला काम हो रहा है, तो अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो अभी तक तो ठीक है, बाकी इसका कोई पता नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है, मम्मी बोल रहे थे कि ये निकलने वाली हो स्टोन, तो हो सकता है निकल भी रही हो, तब भी ऐसा होता है, क्योंकि किडनी स्टोन ऐसी होती है। तो मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा लिंक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मतलब अच्छा लग रहा है, कमेंट आते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। किचन, होम डेकोर, फैशन, ब्यूटी, जो भी आप लेना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस में आपको वहाँ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, मेरा लिंक है वो, मेरा लिंक करके है। तो बहुत अच्छा मौसम है और मज़ा आ गया। धुंध ही धुंध है पहाड़ों पर, ये आप देख सकते हैं पीछे। और साफ़ सफाई आज सुजल ने की है, और सुजल ने ही हेल्प की थी पानी वगैरह लाने में, मतलब पानी वगैरह बाल्टी वगैरह इधर उधर उठाने में सुजल ने ही हेल्प की। तो आज सुजल की भी बैंड बजी हुई है, और आज उसके पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, उसका आज लास्ट था। और लावण्या के बचते हैं 2, लावण्या के 2 रहते हैं, तो बस अब लावण्या का होगा। इस रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो पीछे ना, ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे पहाड़ियों पे, ये देखो धुंध ही धुंध मतलब बैठ जाती है और इतना अच्छा लगता है। और जब इसके बाद बारिश रुक जाएगी ना, आसमान नीला होता है, तब ये बहुत प्यारे लगता है, ऐसा लगता है बादल आ गए हैं नीचे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लगी हूँ, थक सी गई हूँ। कपड़े नहीं डाले हैं, ये अभी थोड़े से ही डाल रखे हैं, बाकी मम्मी बोल रहे थे कि टेरेस पे लेकर जाने पड़ेंगे, बारिश तो रुकेगी नहीं। यहाँ से पानी इधर को आता है ना, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो देखते हैं, ऊपर लेकर जाऊंगी टेरेस पे। और बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत ही सारे, और उसके बावजूद भी पूरे नहीं धुले, थोड़े से रह गए। ये आप देख सकते हैं, ये इधर वाले कल के हैं, ये थोड़े से सूख गए थे जो मैंने कल बाहर डाले थे। और ये वाले पूरे के पूरे गीले हैं, जिसमें बेडशीट भी है और टॉवल्स है, सारे के सारे टॉवल धो दिए हैं। तो बस कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, दरवाजे पे भी कपड़े लटके हैं। और हाँ, आप लोगों के इतने सारे कमेंट थे ना, किसी ने बोला था सुबह उठ के पानी पिया करो, पानी भी मैं पीती हूँ। किसी ने बोला मायके चले जाओ, तो मायके जाके फ़ायदा नहीं होता है। पता क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मम्मी के घर जाऊंगी भी ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बड़े काम करते हैं, वो चाहे मेरी मम्मी हो चाहे मेरी सासू माँ हो, ये मेरी पहले से ही रही है। मतलब सासू माँ भी कई बार आते हैं, बोलते हैं मैं कर देती हूँ, बट मैं मना ही कर देती हूँ। उससे अच्छा मैं हस्बैंड से करवा लेती हूँ। बट बड़ों से करना ना मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मम्मी ने फिर कपड़े मेरे साथ धोए, मैं मना कर रही थी मम्मी को, तो मम्मी ने थोड़े बहुत मेरे साथ धो दिए थे, क्योंकि लास्ट के जो कपड़े हैं वो हमें बाहर धोने पड़े। टंकी में पानी जो थोड़ा बहुत भरा था वो ख़त्म हो गया। जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है ना आजकल, तो पानी की पाइप वगैरह टूट जाती है बरसातों में, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पहाड़ों में, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो
मम्मी के घर अगर मैं जाऊंगी भी तो फिर वहाँ पर भी मुझे यही लगेगा मम्मी ऐसा कर रहे हैं, मैं कर लेती हूँ, वही बात हो जाएगी। यहाँ कम से कम ये तो है, फिर चलो साथ साथ में सुजल भी कर लेता है और हस्बैंड भी कर लेते हैं, फिर मैं भी उठ ही जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो चलिए थोड़ा सा ना मैं रेस्ट कर लेती हूँ। अभी खाना वाना खा के चले गए, बर्तन वर्तन धो दिए। भैया कहाँ गया? और ये लड़की टीवी में मस्त है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, एक गोली ले लेती हूँ, पर अभी नहीं लूँगी, जब दर्द होगी ना तभी लूँगी। तो टाइम हो चुका है 6:30 का। ये पानी किसने गिरा दिया नीचे? और मैं बनाऊँगी अब चाय, क्योंकि यहाँ पर कोई आया है। कौन आया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कौन आया है। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसी बारिश हुई आपके? मज़ा आया ना? मज़ा आ गया। मज़ा आ गया ठंड में। तो मम्मी आ गए हैं क्योंकि मम्मी को पता लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ़ोन आया था, तो फिर मम्मी ने बोला चलो मैं आ जाती हूँ। और हस्बैंड को भी आज वैक्सीनेशन हुआ है, मुझे भी होना था, बट इस पेन की वजह से फिर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ और पेन होना तब इंजेक्शन नहीं लगता है, मतलब वैक्सीन नहीं लगती है तो इस वजह से फिर मुझे नहीं लगा, उन्होंने लगा लिया है और मम्मी आ गए हैं। हाँ, इन केस कहीं उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाए। तो अभी आए हैं मम्मी, 4:30 बस आती है, वहाँ से लास्ट उस बस में आए हैं, क्योंकि दादी नहीं है, दादी चले गए हैं बुआ के घर। बुआ के घर मैरिज है, तो बुआ जी ने बुला लिया है दादी को कुछ दिनों के लिए घर पे देख रेख करने के लिए, तो दादी जी वहाँ चले गए हैं। और मैं चाय, मम्मी कौन सी चाय पियेंगे? ग्रीन टी? अच्छा, मैं भूल जाती हूँ कि मम्मी। हाँ मम्मी, क्या कड़ी बनाएंगे मिस? इसको दे दो, यहाँ पे रखो। छाछ मम्मी वो बनाएंगे ना सिगड़ी, वही रेडी जैसे। हाँ वही, यहाँ रखो, आ गई मैं 2 मिनट। तो लस्सी लेकर आए हैं मम्मी फ्रेश, तो इसीलिए फिर मम्मी ने बोला दादी भी नहीं है काम करके, फिर मम्मी शाम की बस में आ गए। और हाँ बेटा, मम्मी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मम्मी बोलते हैं कि तू झूठ बोलती है, तो ज़्यादा दर्द हो रही होती है, और तू बोलती है कि मुझे कम दर्द हो रही है। तो फिर मम्मी आ गए, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। दर्द जो है कमर में तो हो ही रही है, धीरे धीरे लगी हुई है, मतलब मीठी मीठी दर्द हो रही है। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ, ग्रीन टी, और चाय देती हूँ मम्मी को। तो लीजिए चाय भी तैयार हो चुकी है। ग्रीन टी मैंने बनाई है, जैसा आपने सुना मम्मी ने बोला, क्योंकि ग्रीन टी ही पीते हैं दादी और मम्मी, दूध वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो चाय तैयार है, चाय मैं निकाल लूँगी। थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी ले ली है, और चाय लेकर आ गई हूँ मैं रूम में। और यहाँ पर मम्मी को दिखाया मैंने, आज मेरा पार्सल पहुँचा था, तो ये मैंने दिखाया और मम्मी को बहुत पसंद आया। एक्चुअली पर्स मैंने मंगवाया था, तो मम्मी को ये बहुत अच्छा लगा। मम्मी बोल रहे थे कि तू और मंगवा ले, या मेरे लिए और मंगवा ले, मैं इसे ले जाऊंगी। कलर बहुत अच्छा मम्मी को लगा, और सच में बहुत अच्छा आया है। ऑनलाइन मुझे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग में करती हूँ, बट मुझे इतना वो नहीं था कि पता नहीं कैसा आएगा, कई बार होता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा आया है और मम्मी को बहुत अच्छा लगा, स्पेशियस लगा। तो इसी बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, ये सामने रखा था तो मम्मी को दिखा, तो मम्मी ने पूछ लिया। और ये मैं दिखा रही थी, उतने में लावण्या को भी मैंने कुछ मंगवा रखा है, वो भी आ गई लेकर कि ये देखो नानी मेरे वो हैं। तो यहाँ पर मम्मी बोल रहे थे कि ये अच्छा है, कंफर्टेबल है, और पर्स जो है वो जैसे इधर उधर कहीं जाना हो तो बड़ा चाहिए। तो मैंने कहा मम्मी चाय पी लो, चाय ठंडी हो चुकी है, और बिस्किट वगैरह कुछ नहीं लिए, तो चाय हमने यहाँ पर पी। और लावण्या को मैंने बोला था ये पर्स रखने के लिए, लावण्या अपने शूज़ लेकर आ गई, उसके लिए शूज़ मंगवाए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी इस बार की सारी शॉपिंग ऑनलाइन ही हो रही है, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ऑफलाइन भटकने से बेहतर मुझे यही लग रहा है। तो लावण्या यहाँ अपने शूज़ लेकर आ गई है नानी के पास, बट ये थोड़े बड़े आ गए हैं। दिखाऊँगी मैं आपको, मैंने सोचा था आज मैं आपको दिखाऊँगी, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं, कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं, दी आपने रामपुर में शॉपिंग की, आपने वो नहीं दिखाई, प्लीज़ अपनी शॉपिंग शेयर कीजिएगा। तो रामपुर में तो मैंने कुछ नहीं लिया, जैसा मैंने आपको बताया था। तो
जो लिया है वो दिखा दूंगी आपको, बस तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मतलब वहीं पर बैठे बैठे आलू बीन्स कट कर लिए थे मैंने, और मम्मी बोल रहे थे मैं बना देती हूँ, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, तड़का मैं लगा देती हूँ, आप बर्तन साफ़ कर लो, क्योंकि बर्तन वाला काम झुक के ना कमर में दर्द हो जाती है। तो यहाँ पर साथ में हम दोनों ने काम कर लिया था बातें करते करते। और सब्ज़ी मैंने बना ली थी, दाल और चावल हमारे पास दोपहर के बचे हुए थे, क्योंकि खाना ही कोई अच्छे से नहीं खाता। मैं दे नहीं पा रही थी, तो सब लोग ऐसा ही करते हैं, अभी भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। तो घर का अगर मुख्य सदस्य ही अगर बीमार हो जाए ना, तो फिर पूरा घर जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पर मम्मी बर्तन धो रहे थे, एक्चुअली उनको भी पता नहीं लगता है, तो मुश्किल हो जाती है, दूसरों के घर में पता नहीं लगता। तो अब फटाफट से यहाँ पर मैं बनाऊँगी सब्जी, और उसके बाद बाकी के काम करेंगे। सब्जी बन चुकी है, देखा आपने, आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और चावल है, दाल है दोपहर की, थोड़ी सब्जी बनाई है, और मम्मी ने धोए हैं बर्तन। अब मम्मी आटा गूंदेंगे और उसके बाद बनाएंगे चपातियाँ। आज मुझे भूख लग रही है, मैंने दिन में भी खाना नहीं खाया। और इधर ये तीन लोग इधर, बेडशीट देखो कैसी कर दी इन लोगों ने। बेडशीट ठीक करो बेटे, बेडशीट ठीक करो, निकाल दो ज़्यादा सा। तो मैंने ये, मम्मी ने ये दिया मुझे नाशपाती, मम्मी लेकर आए थे ना काट के, कि ये खा ले। दोपहर में मैं खाना नहीं खा पाई थी, पता नहीं क्यों, हाँ मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा अब खाऊंगी चपातियाँ। और ये देखिए कितनी वीकनेस आ जाती है ना। और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सब लोगों ने बोला है ये करो वो करो, यहाँ से दवाई लो वहाँ से दवाई लो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली शिमला से डॉक्टर ने मुझे वापस भेज दिया था कि आप जाओ, आपको मतलब कैल्शियम की वजह से जो स्टोन होता है वो नहीं है, जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है वो वाला स्टोन आपको नहीं है, तो आपको कुछ और ही प्रॉब्लम है, क्लॉटेज हो जाती है कई बार, तो वही है, आपको पानी पियो और सब ठीक हो जाएगा। दवाई दी थी, तो काफ़ी टाइम से मुझे दर्द भी नहीं हुआ था, तो एकदम से लगी, और फिर आज मैं ठीक हो गई थी, बट माने नहीं, मम्मी नहीं माने और हस्बैंड भी नहीं माने। फिर मम्मी आ गए और बोला कि तेरे को हॉस्पिटल लेकर ही जाएंगे। मैं ना हॉस्पिटल जाने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि जब भी स्टोन का पेन होता है इंजेक्शन लगते हैं, और एक साथ 3-3 4-4 इंजेक्शन लगते हैं, ड्रिप लगती है, और उससे मतलब स्टोन की दर्द से ज़्यादा दर्द वो मुझे होती है, ऐसा साइको है मेरे अंदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब ड्रिप वगैरह लगती है, किसी और को भी लग रही हो ना, मुझे चक्कर आ जाता है, तो इसीलिए मैं कतराती हूँ हॉस्पिटल जाने से। जब मेरी मतलब बेहोशी वाली हालत हो जाती है तब मैं जाती हूँ। तो फिर मम्मी नहीं माने, मम्मी आ गई कि नहीं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। क्या हो रहा है, क्या कर रही है लावण्या, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो आप नानी को परेशान हैं? नानी को तो बहुत ज्यादा परेशान करती, हट जा बेटे, सारे में काम फैल जाएगा। पानी हैंड वॉश करो, चलो मुझे लगी भूख, चलो। मम्मी को हमेशा आके काम करना पड़ता है ना, हमेशा नहीं, अभी कुछ दिनों से ना। उल्टा रखा है मम्मी आपने, ये इधर को रखो, परे को, क्या इसको परे करो, तब नहीं मेरे को ऐसे ही आता है। क्या मत ने धोनी है तुम्हारे को, भूख मेरे को लगी है, भूख मुझे दवाई खानी है। इधर ये सो गए, बुखार। नहीं बुखार तो नहीं है। हेलो हेलो, खाना नहीं खाना, क्या हुआ, ढीला हो गया? खाना खा लो पहले, हो गई, वैक्सीनेशन से होता है। क्या पैर खुद ही बांध के, खुद पैर, मेरे पैर। मना कर रहे हैं और मेरी प्लेट ही लग गई है। लस्सी बोल रहे हैं मम्मी, लस्सी पीनी चाहिए स्टोन के लिए, तो एक गिलास लस्सी लेकर मैं आ गई हूँ। दाल भी है, सब्जी भी है और चपातियाँ। मैं खाऊंगी अब खाना, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। ये सब मना कर रहे हैं।
तो मैं अभी बैठकर अपना खाना खा लेती हूँ। तो बस मैं अपने खाने को एंजॉय कर रही हूँ और आज मतलब 2 दिनों के बाद खाना मुझे अच्छा लगा क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक थी और लस्सी के साथ खाना अच्छा लग रहा था। तो बस डर डर के मैंने ये भी पी है, मुझे लगा कहीं से भी पेन ना हो जाए। पहले मैंने खा लिया था, उसके बाद इन सबको दे दिया था। ये सब खाना खा रहे हैं। तो जी खाना पीना हमारा हो चुका है और यहाँ पर ना लावण्या क्या कर रही है, लावण्या अपनी नानी को साड़ी पहना रही है। और ये देखो क्या साड़ी पहनाई है। ये लो इसको लगाओ पहले यहाँ पर। यहाँ कहाँ लगाना ये, दिख दिख गिर जाएगी ये लड़की। और मम्मी को ना मेरी साड़ियाँ पसंद आ गई है। मम्मी बोल रहे हैं मेरे लिए भी मंगवा मंगवा। पहनते हैं नहीं मम्मी। देख ये कहाँ ऊपर पेट पे बांध दी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ठहर जा रुक जा। नानी कर क्या रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। ऐसे नहीं पहनते। इधर मुंह करो, ऐसे रखो। तो ये चल रही है लावण्य और मम्मी की साड़ी बांधने वाली प्रतियोगिता। अच्छी लग रही है मम्मी ना। शाबाश बेटे रुक रुक। पहले मम्मी पहन लेते थे साड़ी, जैसे शिमला में हम होते थे ना करवा चौथ में पहन लेते थे, बट अब गांव में है और मेरे को बोल रहे हैं साड़ी मंगा दे। अब साड़ी मैं मंगवाऊंगी। कौन बनाएगा फिर? पहन तो लिया आपने अभी भी खुद ऐसे ही। तुझे पेटीकोट के ऊपर हाथ डालो इसमें। नहीं आ रही ना। चूंटे कहाँ से आएगी मम्मी? आपने ऐसे ही टिका रखी है ये साड़ी। ये देखो ये क्या कर रही है? अरे मॉडल बना रही है। ठीक है इसको पहनो। अच्छा ये फोल्ड कौन करेगा? करेगी। मैं करूंगी आज नेचुरल मेकअप। तो चलिए इसी के साथ ना इस वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं। और ये क्या होता है मम्मा? ये ब्लाउज होता है। ब्लाउज है ये वो मम्मी लावण्या के साथ ना बच्चा ही बन गया है। अरे रुक जा। पेटीकोट पहनना पड़ता है इसके लिए, ऐसे गांठ मार के नहीं लगती साड़ी। कहाँ है पेटीकोट? पेटीकोट है ही नहीं मेरे पास। नहीं है, मैंने तो खुद जब मीशो हॉल किया था तो मैंने प्लाजो पे टिकाई हुई थी साड़ी। है तो है पेटीकोट, पता नहीं कहाँ रखे हुए अभी। हाँ तो चलिए अब इस वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ टेक्निक है नानी और नातिन की साड़ी पहनने की। ये लो रखो। अब ऐसे रखो। नानी